नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शंस हैं महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम, महमूद गौरी। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, महमूद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद बिन कासिम। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शंस है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शंस हैं गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या फिर गुरु गोविंद सिंह की। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है, विख्यात सोमनाथ मंदिर किसके द्वारा नष्ट किया गया था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी। दोस्तों, विख्यात सोमनाथ मंदिर सुल्तान महमूद के द्वारा नष्ट किया गया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शंस हैं कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, खजुराहो। दोस्तों, निम्नलिखित में से अजंता गुफाएं जो है वो सबसे पुराना स्मारक है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अजंता गुफाएं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे? ऑप्शंस हैं पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों, सवाल है त्रिपिटक किस धर्म के लोगों का धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शंस हैं जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, बौद्धों के। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, बौद्धों के। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्ध धर्मों के लोगों का है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शंस है 1799 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1761। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शंस हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसी समय से मुगल साम्राज्य की नींव भारत में मानी जाती है, 1526 ईस्वी से।
अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1455 ईस्वी, 1688 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1822 ईस्वी। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच से। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर ने की थी सबसे पहले। दोस्तों अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं 23 जून 1757 ईस्वी में, 26 जून 1756 ईस्वी, 23 जून 1759 ईस्वी, 27 जून 1757 ईस्वी। दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शंस हैं 1783 ईस्वी, 1763 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1563 ईस्वी। सही जवाब है ऑप्शन बी 1763 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, शाहजहां, शेरशाह। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री, न्याय मंत्री। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। अगला सवाल है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शंस हैं आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी। दोस्तों भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। कौन सी फिल्म थी पहली रंगीन पहली फिल्म? झांसी की रानी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी झांसी की रानी। अगला सवाल है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शंस है 1915 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। दोस्तों वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शंस हैं फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी तुर्की को। तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ऑप्शंस हैं 1849 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शंस हैं 1699 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1935 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। दोस्तों बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? 1917 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन,
ट्राटस्की। दोस्तों नई आर्थिक नीति का जन्मदाता थे लेनिन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, लेनिन, स्टालिन। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्राटस्की। अप्रैल थीसिस को ट्राटस्की ने तैयार की थी। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? ऑप्शंस हैं 1935, 1921, 1915, 1929। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी 1921 ईस्वी में। अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, केरेंस्की, स्टालिन। दोस्तों लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने। किसने किया था लाल सेना का गठन? ट्राटस्की ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस हैं मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, कार्नवालिस ने। दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड मैकाले ने। किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। सवाल है दोस्तों, इनमें से राजा राममोहन राय का संबंध किससे नहीं था? ऑप्शंस हैं सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृत की शिक्षा में। राजा राममोहन राय का सरोकार संस्कृत की शिक्षा में नहीं था। इसके अलावा सती प्रथा की समाप्ति में और विधवा पुनर्विवाह में, इनसे राजा राममोहन राय का सरोकार था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? ऑप्शंस हैं जनरल विलियम बेंटिक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल था जनरल डायर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनरल डायर। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटिश और हैदर अली। प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1950। दोस्तों 1937 ईस्वी में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1937। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।